हम मनुष्य अपने 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में बिता देते हैं, यानी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा हम केवल सोने में बिता देते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है और ठीक इसी प्रकार नींद एक ब्रह्मांडीय नियम है, क्योंकि हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में ही मिलते हैं। यानी रात को सोना हम मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक क्रिया है जिसका पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए रात को अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जानते हैं, नींद में हमारा शरीर कभी आराम नहीं करता है। हमारा हृदय, हमारे फेफड़े और बहुत से ऐसे अंग हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। यदि आप सोने से पहले खाते हैं तो आपका खाना पच जाता है और भोजन से मिलने वाले पोषक पदार्थ आपके सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी तरह की न जाने कितनी अनगिनत क्रियाएं चलती रहती हैं जब आप सोए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी जागता रहता है। यह सबकॉन्शियस माइंड, यह अवचेतन मन काम करता रहता है। यह कभी आराम नहीं करता, यह हमेशा एक्टिव रहता है और आपकी कई महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित भी करता है। दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन की रिपेयरिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है और इस कारण वह हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को सही करती रहती है। जब हम सो रहे होते हैं तो इस अवस्था में हमारा चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है, इसलिए हमारे कई सवालों के जवाब हमें नींद के दौरान ही मिल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने उस प्रश्न के प्रति सजग रहना होगा। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सोते क्यों हैं। दोस्तों, नींद के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए हैं। शुरुआत के रिसर्चों में डॉक्टर जॉन विजोला का नाम उल्लेखनीय है। वो यह पता करने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से लगातार संकेत यानी सिग्नल्स मिलते रहते हैं और इसके साथ हमारे मस्तिष्क का तंत्रिका संचार लगातार एक्टिव रहता है। यानी सीधे तौर पर कहें तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। डॉक्टर विजोला ने अपने शोध में यह बताया कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का उत्कृष्ट हिस्सा प्रकृति के नजदीक हो जाता है। अर्थात सोने की अवस्था में हमारी आत्मा प्रकृति से एकाकार होने लगती है। प्रकृति, जिसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं, वो आत्मा के सबसे निकट होती है, क्योंकि इस अवस्था में हमारा माइंड रिलैक्स होता है, इसलिए वह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसियों को एक्सेप्ट करता है। इसका अनुभव हर एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसे सोते समय सजग होना पड़ेगा, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। पूरे दिन हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड चिंताओं, संघर्षों और विवादों में उलझा रहता है। इसलिए इस कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को इस दुनिया के संघर्षों, चिंताओं और इस दुनिया से दूर रहने तथा अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियों से अवगत कराने की आवश्यकता है। यानी इसे यदि सरल भाषा में कहें तो हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है और मेडिटेशन ही वह केवल ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को शांत कर सकते हैं। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उभरने में कामयाब होंगे और अपने जीवन के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सकते हैं। रोजमर्रा के शोर शराबे और दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का ही एक प्रकार है। इसे इस प्रकृति के द्वारा बिना आपके हस्तक्षेप के आपके शरीर में प्रोग्राम किया गया है, जिससे आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हस्तक्षेप न कर सके और आप अपने शरीर को न चाहते हुए भी आराम दे सकें। यह प्रकृति का एक नियम है जिसकी वजह से आपकी शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है। यानी जब आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए हुए होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जागृत रहते हैं। यानी इस अवस्था में आपका अवचेतन मन एक्टिव रहता है। जब भी आपको नींद की कमी महसूस होती है, आपको चिड़चिड़ापन, मन का कहीं भी नहीं लगना, इस अवस्था में आप थोड़ा निराशावादी हो जाते हैं। यानी उस अवस्था में आपके मन में नेगेटिव विचार सबसे ज्यादा आने लगते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद आवश्यक होती है, लेकिन अधिकांश लोगों को 6 घंटे से ज्यादा की नींद की आवश्यकता होती है।
यदि आप यह सोचते हैं कि 6 से 8 घंटे से कम की नींद लेकर आप अपना काम चला सकते हैं, तो याद रखिए आप खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। जिन भी रिसर्चर्स ने नींद की क्रियाओं और नींद पर रिसर्च किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। दोस्तों, याद रखिए, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक होती है। जब भी आप अपने मन के बारे में सोचते हैं तो आपका ध्यान नींद की ओर अवश्य जाता है और आप यह सोचते हैं कि आखिर आपको नींद की जरूरत क्यों पड़ती है। आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति नींद के प्रति इतना असहज हो गया है कि वह नींद कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए यह भूल ही गया है। आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति नींद के समय कार्य कर रहा है और जब कार्य करना चाहिए था तब वह सो रहा है, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति में बहुत से बदलाव आते हैं और ये बदलाव व्यक्ति के शरीर में कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। दोस्तों, नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल लगभग 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय एक ना एक बार झपकी ले लेता है। इसी कारण दिन की बजाय रात में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। रात में ड्यूटी करने वाले कई लोगों पर यह रिसर्च किया गया और रिसर्च में पता चला कि हमारा मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह नींद को पाने के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार रहता है। इस प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के कारण वो सभी व्यक्ति हल्की हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3 से 4 बार हुआ। असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनकी मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। यदि आपने कभी किसी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही 12 बजते हैं तो लोग किसी न किसी प्रकार का जुगाड़ करके सोना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर बाद हर व्यक्ति जो बैठा है वह बैठकर ही सोने लगता है, जो खड़ा है वह खड़े होकर ही सोने का प्रयास करता है और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सोना ही चाहता है, क्योंकि उसका दिमाग उस व्यक्ति को सोने के लिए मजबूर कर देता है। पहले तो ये झपकियां सेकंड के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते हैं तो ये झपकियां बार बार आने लगती हैं और ज्यादा समय तक चलती रहती हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को किसी भी समय नींद लेने से रोक नहीं पाएंगे। यदि आप चल रहे होंगे तो भी आपको नींद आएगी, आप बैठेंगे तो भी आपको नींद आएगी, खड़े होंगे तो भी आपको नींद आएगी। चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो, एरोप्लेन में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको नींद अवश्य आएगी। इसलिए आपको हमेशा अच्छी नींद लेना चाहिए। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपके अवचेतन मन पर और आपके ब्रेन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली कई वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आप जिस भी बात को बार बार बोलते हैं वह बात आपके अवचेतन मन तक अवश्य जाती है। यानी आप जिन बातों को बार बार सोचते हैं वह बातें आपके अवचेतन मन तक ज्यादा जाती हैं। आपका भविष्य आपकी सोच का ही परिणाम है। तो हर समय हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव विचार घूमते रहते हैं। बहुत से लोगों की यह समस्याएं हैं कि वो समय पर नहीं उठ पाते हैं, सोते हैं तो सोते ही रहते हैं। तो वे व्यक्ति सोने से पहले अपने अवचेतन मन को उठने का एक सही समय बता दें। आप कब उठना चाहते हो इसकी अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक अवश्य पहुंचा दो। यह अवचेतन मन आपको बिल्कुल सही समय उठा देगा। ऐसा प्रयोग मैंने कई बार किया है। जब भी मुझे कहीं सुबह जल्दी जाना होता है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजता हूँ और जिस सटीक समय मुझे जाना होता है उससे 10 से 15 मिनट पहले मेरा अवचेतन मन मुझे उठा देता है। दोस्तों, आपके इस अवचेतन मन को किसी घड़ी की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि इसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। यह हर कार्य को कर सकता है। इस अवचेतन मन के लिए हर काम आसान है। बस आपको अपने अवचेतन मन को यह एहसास दिलाना है कि यह कार्य आपके लिए कितना जरूरी और कितना इम्पोर्टेंट है। और यह हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। जब भी आपको कोई परेशानी, समस्या या चिड़चिड़ापन महसूस हो
तो आप अपने मन को शांत करें और एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को भेजें। और साथ ही आप यह विचार करें कि आपका अवचेतन मन आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन देगा। हर प्रश्न का उत्तर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी प्रश्न हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।